हेलो गाइस। जो प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम है लीड कोड का। प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। इसका मतलब है हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा और उस स्ट्रिंग के अंदर से हमें एक सबस्ट्रिंग निकालना है जो कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को लें, जैसे ए बी सी, ए बी सी, बी बी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सबस्ट्रिंग है। याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं सबस्ट्रिंग तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब मिडिल में कोई भी स्ट्रिंग का गैप नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे ए बी सी एक कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमें ऐसे सबस्ट्रिंग निकालने हैं। सबस्ट्रिंग यानी सबस्ट्रिंग का लेंथ निकालना है जहां पर कोई भी कैरेक्टर दो बार रिपीट नहीं होता। जैसे ये एक है, या फिर अगर मैं इसे पकड़ूं तो ये एक है। जैसे ये भी एक सबस्ट्रिंग है, जैसे ये भी एक सबस्ट्रिंग है जहाँ पर कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होते। ये भी एक सबस्ट्रिंग है जहाँ पर कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होते। तो जिस जैसे जैसे इस एग्जांपल में हम देख के बता सकते हैं, जैसे ए बी सी, ए बी, इसमें देख के क्लियरली हम बता सकते हैं कि ये जो सबस्ट्रिंग है ये रिपीट नहीं होते। मतलब कोई भी कैरेक्टर दो बार रिपीट नहीं होते। तो और यही सबसे हाईएस्ट लेंथ है। अगर सही से देखें तो इसी यही तीन जो है वही हाईएस्ट लेंथ है। और तो जैसे इस आंसर का है तीन। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें बी 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 बी, तो कोई भी सबस्ट्रिंग अगर मैं कंटिन्यूअस पकड़ूं तो एकमात्र अकेला बी ही है जो एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बनाता है। तो इसका आंसर वन है, क्योंकि इसका लेंथ एक है तो आंसर वन है। जैसे इसका देखिए, अगर पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, अगेन तो इसमें आंसर है थ्री। तो अगर आप सही से सोचें तो कोई एक सबस्ट्रिंग अगर मैं लूँ, ये वाली डब्ल्यू के ई, देखिए ये कंटिन्यूअस भी है और इसमें कोई भी कैरेक्टर दो बार नहीं आ रहा। दो या फिर दो से ज़्यादा बार नहीं आ रहा, एक ही बार आना चाहिए। तो जैसे इसका अगर हम ले तो इसका आंसर तीन होगा। यहाँ पर ये भी एक सबस्ट्रिंग है, मगर इसमें भी कोई कैरेक्टर दो बार रिपीट नहीं आ रहा है, मगर इसका लेंथ है दो। अब मगर इसका लेंथ हम लोग का तीन मिल रहा है, जो हम लोग का आंसर है, क्योंकि हमें सबसे लॉन्गेस्ट वाला ढूंढना है। ठीक है, ठीक है। सो इस कोड को हम दोनों तरीके से, एक ऑप्टिमम तरीके से, एक ब्रूट फोर्स वे में, दोनों में करने की कोशिश करेंगे। सी प्लस प्लस और जावा दोनों का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, हम दो इटरेटर लेंगे, आई और जे, जो स्टार्ट जीरो से पॉइंट करना शुरू करेगा। जे हमेशा आई के लोकेशन से शुरू करेगा। आई जहां पर होगा नेक्स्ट इटरेशन में जे वहीं से शुरू करेगा। ठीक है, एक लेंथ वेरिएबल पहले ले लेते हैं जो इनिशियलाइज टू ज़ीरो है, और एक मैक्स कोई वेरिएबल नहीं है। ये हम हमेशा कैसे काउंट करेंगे, लेंथ जो इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंथ है, और जे माइनस आई, इससे इस लेंथ वेरिएबल को रिप्लेस करते रहेंगे हर इटरेशन में। तो हम क्या करेंगे, हर आई के लिए जे को इटरेट करते रहेंगे जब तक कोई भी कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार नहीं आ जाता। हम एक मैप भी इंश्योर करेंगे जस्ट टू चेक दैट कोई भी कैरेक्टर काउंट मोर देन वन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक फॉर लूप से हम आई को इनिशियली स्टार्ट करेंगे जीरोथ लोकेशन से। ठीक है, और हमेशा मैप में जेथ लोकेशन का जो कैरेक्टर होगा उसका काउंट इंक्रीज करते रहेंगे। जिस मोमेंट पे कोई भी कैरेक्टर काउंट एक से ज़्यादा बार हो गया, वहीं पर हम जे को स्टॉप कर देंगे, आई को एक बार बढ़ाएंगे और जे को उसी लोकेशन जहाँ पर आई बढ़ के आया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हम जब करेंगे तब आपको एग्जांपल समझ में आएगा। ठीक है, तब आई जब जीरो में है, जेथ लोकेशन में कौन सा कैरेक्टर है, ए। तो हम मैप में ए का वैल्यू जीरो है जो बाय डिफॉल्ट होता है, हम वन कर देंगे और जे को एक एक स्लॉट बढ़ाएंगे। अब देखेंगे
बी में मैप में है कि नहीं, क्योंकि बी मैप में नहीं है तो जेथ लोकेशन पे जो कैरेक्टर है उसका काउंट एक बार बढ़ाएंगे। बढ़ाने से पहले हम ऑब्वियसली चेक करेंगे बी को है कि नहीं। उसके बाद जे को बढ़ाएंगे, जे को यहाँ पर लाएंगे और सी का काउंट देखेंगे जो इनिशियली 0 है उसको चेंज करके 1 करेंगे। जब हम इस लोकेशन पे पहुंचेंगे और हम चेक करेंगे कि जो जेथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो पहले एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम देखेंगे ए पहले से एग्जिस्ट करता है जिसका काउंट पहले से 1 किया हुआ है, तो हम इमीडिएटली स्टॉप करेंगे। लेंथ में मैक्सिमम ऑफ लेन कॉमा जे माइनस आई करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 0 है और जे माइनस आई, जे जो अभी थर्ड इंडेक्स पे है माइनस आयथ इंडेक्स जो 0 पे है, अगर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं तो 3 आता है। ठीक है, इमीडिएटली हम स्टॉप करेंगे इटरेशन को, आई को एक राउंड इंक्रीमेंट करेंगे और जे को कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, आयथ लोकेशन से। ठीक है, और मैप को हम क्लियर कर देंगे, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसकी ज़रूरत हमें और नहीं है। अब वापस हम इटरेट करेंगे। अब जेथ लोकेशन में हम क्या देखेंगे, बी, बी का काउंट क्या है 0 है, तो हम इसे रिप्लेस करके 1 कर देंगे। याद रखिए क्योंकि हमने पूरा मैप क्लियर कर दिया है तो बी का जो इनिशियली 1 था वो अब 0 हो चुका है, ए का 1 था 0 हो चुका है, सी का 1 था 0 हो चुका है। और जे को वापस स्टार्ट करेंगे इसी लोकेशन से, आयत लोकेशन से, और ये बी का वैल्यू बढ़ाएंगे और जे को इंक्रीमेंट करेंगे। पहले चेक करेंगे, ऑब्वियसली आप ये माइंड में रखिए कि बार बार हम जो भी कैरेक्टर में आते हैं पहले चेक करेंगे कि उसका काउंट 0 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हम इमीडिएटली स्टॉप करेंगे, मैक्सिमम लेंथ को इंक्रीज करेंगे, मैक्सिमम लेंथ इन द लेंथ को रिप्लेस करेंगे विथ मैक्स, और आई को बढ़ाएंगे और जे को उस लोकेशन से स्टार्ट करेंगे, आयत लोकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे इसमें अगर ट्राई करते हैं तो यहाँ तक चलेगा और इस लोकेशन में आके वो देखेगा बी का काउंट 2 है, 2 नहीं 1 है, और वो स्टॉप कर जाएगा और लेंथ को रिप्लेस 3 से 3 को रिप्लेस करेगा तो कोई पॉइंट नहीं बनता, वो 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से कर करके हमें एंड में 3 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं, बोथ सी प्लस प्लस और जावा। ठीक है, तो ये है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर एक मैप ले रहे हैं, एक लेंथ स्ट्रिंग ले रहे हैं, करंट लेंथ ले रहे हैं, एक एन साइज ले रहे हैं। तो हम एक आई से इटरेट कर रहे हैं और हर बार आई इंडेक्स में इनिशियली हम जो कैरेक्टर है उसका काउंट 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं इस मैप में। ठीक है, और हर बार हम जब जे में इटरेट कर रहे हैं हम चेक कर ले रहे हैं वो कैरेक्टर 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो उसका काउंट, करंट काउंट हम बढ़ा दे रहे हैं। करंट काउंट हमारा एक्चुअली जो हम मैक्स के जगह में हम करंट काउंट लेके रख रहे हैं टू लेंथ को काउंट करने के लिए। हम इसमें यहाँ पर एक बढ़ा दे रहे हैं अगर वो नहीं रहा तो। अगर है तो इमीडिएटली उसको ब्रेक करके हम क्या कर रहे हैं, जो करंट काउंट करंट लेंथ है, अगर वो हमारा जो पहले से स्टोर लेंथ जिसको हम आंसर से रिप्लेस करने वाले हैं उससे बड़ा है तो हम उसे रिप्लेस कर दे रहे हैं और मैप को क्लियर कर दे रहे हैं। ये एक सिंपल लॉजिक है। और ये रहा हमारा एक फाइनल कॉर्नर केस जो है उसे हैंडल करने के लिए हमने लगाया है। तो इसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमें ऑप्टिमम अप्रोच समझना है। ये एक सिंपल डू फॉर लूप का अप्रोच है और ये सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये दूसरा टाइप का सोल्यूशन। तो जो पहले सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा था, हर हम आई के लिए जे को एंड तक इटरेट कर रहे थे। ठीक है, तो वो उन वर्स्ट केस में एन स्क्वायर तक चला जा रहा था, तो वो इतना ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं रहा। तो उसे रिजॉल्व करने के लिए व्हाट हम करते क्या है कि हम आई को तो यही रखते हैं, जे को भी यही रखते हैं और जे को बढ़ाते जाते हैं। और एक समझ लीजिए मैप लगा के रखा है जिसमें फॉर एग्जांपल आई, ए का वैल्यू बढ़ के 1 हो गया और जे चला गया यहाँ पर। अब बी देखा, बी भी नहीं है तो बी को भी एक घर बढ़ा दिया मैंने और ये चला गया यहाँ पर।
सी भी नहीं है, सी को भी एक राउंड बढ़ा दिया और फिर चला गया यहाँ पर। इस मोमेंट में गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ए का काउंट 1 है और ए वापस आ गया है। अब यहाँ पर हम ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक के बदले क्या करेंगे, हम इस मोमेंट को पहले स्टोर करके रख देंगे लेंथ में। लेंथ में कैसे, जैसे हमने बोला मैक्सिमम ऑफ लेन कॉमा जे माइनस आई, ठीक है। और हम आई को बढ़ाएंगे, कब तक बढ़ाएंगे, ये जे को पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 कर देते हैं क्योंकि ये वापस आया हमें। हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये ए जो जेथ इंडेक्स पे वैल्यू है वो वैल्यू वापस 1 से रिड्यूस ना हो जाए। समझ गए मेरी बात? तो हम पहले क्या करेंगे, जे 2 बार आया तो पहले हम एक मैक्स स्टोर करके रख देंगे, ठीक है। और ए का काउंट एक बार बढ़ा देंगे, स्टोर करने के बाद बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे, आई को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये ए वापस हमें, सिर्फ ए, क्योंकि बाकी सब तो 1 ही रहेगा, हम ए ही सेकंड टाइम मीट कर रहे हैं, जब तक ये ए रिप्लेस होके वापस 1 में ना आ जाए। तो ये हम एक बार बढ़ाएं, तो इस जब हम बढ़ाने से पहले हम चेक करेंगे कि आई के इंडेक्स में है क्या, ए है तो ए को हम 1 कर देंगे और आई को बढ़ा देंगे। और फिर देखेंगे कि ए को कम करने के बाद ए का वैल्यू वापस 1 आ गया। समझ में आया ना आपको कि क्या कर रहा हूं मैं, कि आई को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक जेथ का इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उसका काउंट 1 वापस ना आ जाए। जिस मोमेंट पे आ गया उस मोमेंट पे हम वापस को जे बढ़ाना शुरू कर दें। इससे हमें होगा क्या कि हम हर आई के लिए जे को नहीं बढ़ाएंगे, हम आई को भी बढ़ाएंगे, जे को भी बढ़ाएंगे जरूरत के मुताबिक, ठीक है। हम जे को बढ़ाते रहेंगे जब तक, जैसे वापस हम अगर जे को बढ़ाते हैं तो देखेंगे बी, और बी का काउंट 1 है, तो पहले तो हम इसे मैक्स को स्टोर कर लेंगे और जे का वैल्यू 2 कर लेंगे। अब क्योंकि b का वैल्यू 2 हो गया तो हम i को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये b का वैल्यू वापस 1 ना हो जाए, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा जिस मोमेंट पे j यहाँ पर आ गया। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। एक सिंपल अप्रोच है, हमें जस्ट i और j दोनों को बढ़ाना है समय के साथ। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जावा और C++ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। ये अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा मेरा एक मैप की तरह बिहेव करता है। मैंने मैप की जगह वेक्टर लेने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कुछ डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करूँ। आपको सिंपली, अगर आपको मैप से करना है तो ये मैं आपको टास्क देता हूँ, आपको सिंपली ये वेक्टर की जगह इसे एक मैप बना दीजिए और एक अल्फ़ा नाम का, ठीक है। मैंने वेक्टर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैं और टाइम एफिशिएंट बनना चाहता हूँ। एक मैंने वेक्टर लिया है जिसका साइज होगा 256। ये 256 रीज़न ये है क्योंकि एस की फॉर्म में, जैसे ए का आई थिंक एस की वैल्यू 56 के अराउंड है, तो वो 56 लोकेशन पे जब मेरा ए ट्रावर्स होगा तो वहाँ पर वैल्यू 0 से वो 1 अपडेट कर देगा। इस तरीके से हम ना कि मैप में लुकअप रिड्यूस कर रहे हैं, जो लुकअप मतलब मैप में बार बार मुझे देखना नहीं पड़ रहा कि ए है कि नहीं, मैं सिंपली उस लोकेशन पे, एथ लोकेशन पे जाके चेक कर सकता हूँ जब मुझे ए मिले तो। क्योंकि ए को अगर मैं कोई भी, समझ लीजिए अल्फ़ा और एक कैरेक्टर ऑफ ए देता हूँ ना, ये यहाँ से एस की वैल्यू लेता है ए का, जो है 56, तो वो अल्फ़ा ऑफ 56 इंडेक्स पे चला जाता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने का रीज़न यही है, मैं मैप को यूज़ करना अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड है 256 कैरेक्टर तक, कि मैं 256 कैरेक्टर मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ठीक है, ये सब मिला के मैक्सिमम 256 तक बनता है। और इसी 256 के अंदर सारे कॉम्बिनेशंस है इसमें, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़े तो, ठीक है। तो यही रीज़न है मैं वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ माय कोड।
तो मैं एक ले रहा हूँ L, ठीक है, एक ले रहा हूँ I, और एक आंसर ले रहा हूँ जिसमें मेरा आंसर रिटर्न करेगा। तो मैं अगर अपना वही कोड वापस देखूँ तो फॉर एग्जांपल इसके बारे में देखूँ, तो मैं क्या करूँ, एक I ले रहा हूँ, एक L ले रहा हूँ जो सेम जगह A पे पॉइंट कर रहा है। मैं I को क्या कर रहा हूँ, हर इटरेशन में चेक कर रहा हूँ कि एस ऑफ आई मतलब ये मेरा स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग एस ऑफ आई मतलब ith इंडेक्स पे, मतलब ए पे जो कैरेक्टर है ए अल्फा, ए का जो इंडेक्स है 56, वहाँ पर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है कि नहीं है, मतलब ज़ीरो है कि कोई और नंबर है। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब वो ज़ीरो नहीं है। तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इनिशियली में जब आई ए पे है तो ए का वैल्यू पहले से ही ज़ीरो है। तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। अगर ए इजिकल टू ज़ीरो होता तो ये कंडीशन मैच करता, मगर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो जीरो मैच नहीं कर रहा है। वो आ जा रहा है यहाँ पर, वो आंसर को अपडेट कर दे रहा है। कैसे? आंसर को जो ज़ीरो असाइन किया हुआ है उसको मैक्सिमम ऑफ ज़ीरो कॉमा आई जो वन है माइनस एल, वो भी सॉरी आई जो ज़ीरो है एल जो ज़ीरो है प्लस वन कर दे रहा है, और वो आंसर में स्टोर कर दे रहा है। तो आंसर आ जा रहा है वन, क्योंकि ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन। ठीक है, अब मैं अल्फ़ा ऑफ एस ऑफ आई को अपडेट करके वन बना दे रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट इटरेशन में आई को बढ़ा दे रहा हूँ, सेम चीज़ है, बी के लोकेशन पे मैं वन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बी है ना। अब नेक्स्ट बार सी आ रहा है, अगेन सी के लोकेशन में मैं वन कर दे रहा हूँ। अब जब वापस ए आ रहा है, जब ये थर्ड इंडेक्स पे है, क्योंकि इंडेक्सिंग ज़ीरो से शुरू होता है, तो वहाँ पर वो देखता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैच कर रहा है क्योंकि ए तो वन है। ठीक है, तो वो एल को तब तक बढ़ाते जाता है जब तक ए वापस मेरा क्या ना हो जाए, रिटर्न बैक टू वन ना हो जाए, सॉरी रिटर्न बैक टू ज़ीरो ना हो जाए। वो तब तक ए को बढ़ाते रहता है जब तक ये रिटर्न बैक टू ज़ीरो ना हो जाए ए। वो तब तक बढ़ाते रहता है और एल्थ का लोकेशन भी बढ़ाते रहता है। ये वाइल लूप है, ठीक है, ये बढ़ाते रहता है जब तक, तो एक ही बार बढ़ाने के बाद ही हम देखते हैं कि ए का वैल्यू वो ज़ीरो बना देता है। ठीक है, सही से देखिए आप। ठीक है, और जिस मोमेंट पे वापस ए का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है वो यहाँ पर आता है और आंसर को वापस अपडेट कर देता है, और वापस आई को बढ़ाता है, आई जो यहाँ पर था अब वो यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, सेम अप्रोच से मैंने एक जावा सोल्यूशन लिखा है, तो मैं जावा आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट सेम अप्रोच से मैंने एक जावा सोल्यूशन लिखा है, जावा जिसमें 256 साइज है, वो इटरेट कर रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप ये दोनों सोल्यूशन सही से समझिए, वीडियो वापस देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और ये मैं दोनों सोल्यूशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं इस तरीके से और सोल्यूशन लाता रहूँगा, डिफरेंट अप्रोचेस देता रहूँगा। ये मैप के जगह अल्फ़ा यूज़ करना, ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो बहुत इग्नोर कर देते हैं मगर बहुत एफिशिएंट होता है। मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि आप मैप यूज़ करके एक बार ट्राई कीजिए, कुछ नहीं, जस्ट आपको वेक्टर की जगह मैप यूज़ करना है, और ये बाकी सारे चीज़ें एग्जैक्ट सेम टू सेम रहेंगी। ठीक है, एग्जैक्ट सेम रहेंगी। ठीक है, तो मैं ये यही तक रखता हूँ, धन्यवाद।